आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं खालिद महमूद अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस एकेडमी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि कालमों की जमा और तफरीक के बारे में पढ़ा था और उसके साथ एक्सरसाइज 1.3 भी की थी। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि कालमों की ज़रब के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ इसकी जो एक्सरसाइज है 1.4 वो भी करेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किन मैट्रिक्स की हो सकती है, किन दो मैट्रिक्स को आपस में ज़रब दे सकते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसमें जो है ना वो एक्सरसाइज 1.4 के तमाम क्वेश्चन वो भी सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कि कौन से कॉलम हैं जिनको हम आपस में ज़रब दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दो कॉलम हैं ए और ये दूसरा बी है, इसका आपने सबसे पहले मर्तबा देखना है कि दोनों का मर्तबा क्या है। आप कॉलम ए का मर्तबा देखें, वो है 2/2, यानी कि इसकी दो ही कतारें हैं और दो ही कॉलम हैं। इसी तरह अगर आप बी जो मैट्रिक्स है उसका अगर आप उसका ऑर्डर देखें यानी मर्तबा देखें तो उसकी दो रो हैं इस तरह और एक ऊपर से नीचे एक कॉलम बनता है। तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2/1 का होगा। तो आपने ये देखना है कि पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो दूसरी की रो के बराबर होने चाहिए। आप जब ऑर्डर लिखते हैं तो पहले जो है ना आप रो लिखते हैं यानी कि दो रो हैं और दो कॉलम। इसी तरह आपने बी का जब लिया है ऑर्डर तो उसमें पहली रो की तादाद लिखी है, बाद में कॉलम की तादाद लिखी है। तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि पहला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम कितने हैं, वो दो कॉलम हैं, और दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रो कितनी है, वो भी दो हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इस चीज़ से ये समझे हैं कि ऐसे मैट्रिक्स जिनके कॉलम सेम हो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेम हो दूसरी की रो सेम हो, वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये इन्होंने इधर लिखा भी हुआ है, तो इसको हम एक दफ़ा पढ़ते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो मतलब ये है कि अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि हमें जो है ना प्रोडक्ट ए बी की शक्ल में हासिल करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम ए को पहले रखेंगे और बी को बाद में रखेंगे तो पहला जो मैट्रिक्स होगा ए उसके कॉलम जो होंगे वो दूसरा जो मैट्रिक्स बी है उसकी रो के बराबर होने चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो ये एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा बी है। इन दोनों से हम ए भी फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि ए को पहले रख के बी को बाद में रख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए मैट्रिक्स हमने पहले रख दिया और बी को बाद में रखा है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स ए है ये वाला, इसकी ए की क्योंकि रो है और दो कॉलम है, और जो मैट्रिक्स बी है उसके दो कॉलम है और दो ही रो हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले आपने देखनी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि आपने देखना है पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम दूसरी की रो देखने होते हैं। पहले के कॉलम दो हैं और दूसरी की दो रो हैं, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स जो ए है इसकी जो रो है वो लेनी है। तो इसकी ए की रो है वो आपने लेनी है और उस दूसरे मैट्रिक्स बी जो है उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो इसमें आपने क्या करना है, पहली ये रो लेनी है और इसका ये जो पहला कॉलम लेना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 और 2 को 3 से करेंगे तो 2 × 3 आ जाएगा। इसी तरह फिर आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स की यही रो लेनी है और इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 0 1 लिखा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप इधर लिखेंगे 1 × 0, यानी पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा और जो 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 आ जाएगा। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो जब इन को सॉल्व करेंगे
यानी कि 1 × 2 जो है वो क्या हमारे पास है, ये हमारे पास 2 ही हो जाएगा, और 2 × 3 जो होगा वो 6 आ जाएगा। इसके बाद साथ ये जो अगली जो हमारी लाइन है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये है 1 × 0, तो ये 0, और 2 × 1 जो है वो ये 2 आ जाएगा। तो ये 0 + 2 इनको अब हम ऐड करेंगे, 2 + 6 को 8 बन जाएगा, और 0 + 2 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंड पे ये जो आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये आंसर आया है, इसमें आपने देखना है कि ये जो मैट्रिक्स हासिल हुआ है ये 1/2 का, यानी कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है ऊपर से नीचे। तो ये जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स हासिल हुआ है। नेक्स्ट, ये तो था ना थोड़ा सा मुख्तलिफ टाइप का था, जिसमें पे एक रो थी, दो, अगला जो मैट्रिक्स है उसमें 2 कॉलम थे। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें जो मैट्रिक्स ए है वो भी 2/2 का है, और ये जो है और ये भी 2/2 का, यानी इसमें दोनों में 2 रोज़ और 2 कॉलम है। तो इसको हम पढ़ेंगे वो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखें, आपने ए भी फाइंड करना है, तो ए वाला मैट्रिक्स पहले रखेंगे और बी वाला बाद में रखेंगे। तो इसके मुताबिक हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले कि आपने देखना है कि जो ए का जो अ, सबसे पहले आपने देखना है कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो पहली रो है वो कौन सी है। तो पहली इसकी रो जो है हमारे पास है, सबसे पहले आपने देखना है जब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स ए की जो रो है वो लेनी है। तो मैट्रिक्स ए की जो रो है वो ये है 1 3 की, और दूसरे जो मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप वो इधर लिखेंगे, यानी कि 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 से। इसके बाद आपने क्या क्या करना है कि जो ए का जो मैट्रिक्स है उसकी वही रो सेकंड जो बी का है उसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना, वो इधर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक रो जो मैट्रिक्स ए का था, एक रो उसको दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसकी दूसरी रो लेनी है, ये वाली नीचे वाली, और बारी बारी इस दो बी मैट्रिक्स का है इसके दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम लेंगे तो जो पहली रो है ये वाली जो ए का मैट्रिक्स की जो रो है उसको हमने क्या करना है कि इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो इधर लिखेंगे, यानी कि 2 को -1 से करेंगे और -3 को 3 से करेंगे, तो लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसी रो को अब इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा, -3 को 2 से करेंगे ये आ जाएगा। तो इसको आगे हमने इसको हल कर लेना है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो हमारे पास ये आ गया। आगे इनको प्लस माइनस करना है, यानी कि -1 जो और +9 8 आ जाएगा ये हमारे पास, और 0 + 6 इधर 6 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास दो है जो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ गई। तो इसमें मेन चीज़ आप लोगों ने जो ज़हन में रखनी है वो ये कि पहला जो मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम है दूसरी की रो के बराबर होंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वरना वो नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब उनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है, दूसरे कॉलम के जो मैट्रिक्स के कॉलम है उनको लेना है, और उनको बारी बारी पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी रो लेनी है और उस मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके उनको तरतीब से लिखना है और उनको बाद में सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट आइए हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब हो सकती है। तो हमने ये देखना है। पहला अगर हम पार्ट देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है इसका इसका जो मर्तबा है वो 2/2 का है, जबकि दूसरे का जो है वो 2/1 का है। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो 2 है
और दूसरी की जो रो हैं वो 2 हैं। आपने ये देखना होता है पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी की रो के बराबर हों तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो इसका मतलब है पहले पार्ट के जो मैट्रिक्स हैं इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट आपने देखना है मैट्रिक्स बी जो है इसका तो वैसे ही नज़र आ रहा है जो पार्ट 2 है। इसमें जो दोनों मैट्रिक्स के हैं उनके जो आर्डर है वो 2 बाई 2 के हैं, यानी दोनों की 2 रो हैं 2 ही कॉलम है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 3 है इसको देखते हैं। पार्ट 3 में जो पहला मैट्रिक्स है उसमें आप देखें कि ये जो है ना वो इसकी 2 रो हैं वो एक कॉलम है। ये देखें ना ये 2 रो इस तरह बनती हैं और ऊपर से नीचे एक कॉलम बनता है। तो यूँ इसका जो है ना हम इसका 2 बाई 1 का मैट्रिक्स जो ऑर्डर होगा, जबकि इसका जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका देखें वो 2 बाई 2 का। तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स जो है ना उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है। तो इस जो फर्स्ट है उसके कॉलम एक है, जबकि दूसरे की जो रो है 2 हैं, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, ये मुनासिब नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट जो 4 पार्ट है इसका वो क्रिटिकल है। आप इसको समझ के बाकी तमाम आप चीज़ें समझ जाएंगे। इसका आप देखें कि इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका जो रो है वो 3 है और इसके जो कॉलम है वो 2 हैं। और इसी तरह जो नेक्स्ट सेकंड मैट्रिक्स है इसकी 2 रो हैं और कॉलम इसके 3 हैं। तो आप ये देखें ना कि इसके पहले की जो कॉलम है वो 2 है और दूसरे की जो रो है वो भी 2 हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए एंड बी, अगर दो मैट्रिक्स ए और ये बी मैट्रिक्स दिए गए हैं तो आप फाइंड ए बी एंड बी ए। आप लोगों ने क्या करना है, ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करना है। पहले पार्ट में ए बी फाइंड करना है, यानी कि ए मैट्रिक्स को पहले रखना है और बी को बाद में रखना है, जबकि सेकंड पार्ट में बी को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। इसमें साथ लिखा है इफ पॉसिबल, यानी कि आपने ये भी देखना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर आप ए भी फाइंड करना चाहते हैं, ए को पहले रखेंगे यानी कि बी को बाद में, तो आप देखें कि जो पहला मैट्रिक्स ए है उसके जो आर्डर है वो 2 बाई 2 का है और जबकि जो बी है वो उसका 2 बाई 1 का है। तो इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है क्योंकि पहले के कॉलम दूसरी की रो के बराबर है। जबकि आप अगर आप बी ए फाइंड करना चाहते हैं, बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें, तो आप देखेंगे कि बी के जो 2 रो हैं और एक कॉलम है और जबकि ए के जो है ना वो 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसमें आप देखें कि इनके कॉलम और रो आपस में मैच नहीं होते। तो इसका मतलब है आप इनका बी ए फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि बी को पहले रख के बाद में ए को रखेंगे तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि ज़रब है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 3 है सॉरी। इसमें देखें कि इन जो कुछ दिए गए हैं मैट्रिसेस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मसलन ये पहला है ए पार्ट 1 पार्ट है, इसमें जो मैट्रिक्स है उसकी जो है ना वो ए की रो है और ए की कॉलम है। तो इनको मल्टीप्लाई करना नहायत ही ईजी है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जो पहला जो मैट्रिक्स है इसकी ए की रो है, उस रो को पहले जो दूसरे मैट्रिक्स की ए की कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह के 1 को 4 से करना है तो 4 ही बन जाएगा, दरम्यान में प्लस लगाना है, 2 को 0 से करना है तो 0 ही बन जाएगा, इसको आगे आपने ऐड कर देना तो वो 4 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आपने ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है कि एक रो और एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। इसमें सारे क्वेश्चन बाकी इजी हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो भी अगर समझे तो बहुत ही इजी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो मैं अभी आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को करने का तरीका मैं आपको भी समझाता हूँ। इसमें जो है ना वो 3 रो हैं जो पहला मैट्रिक्स है, जबकि उसके 2 कॉलम है, जबकि सेकंड 2 बाई 2 में ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इनको मल्टीप्लाई इस तरह करना है आपने कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो लेनी है और दूसरे के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1 को 4 से करना है तो वो ये आ जाएगा और 2 को 0 से करना है तो वो इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है और दरम्यान में प्लस लगा देना है। इसी तरह अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि उसी रो को 1 2 वाली रो को इसी को अब दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड जो कॉलम से मल्टीप्लाई करना है।
4 5 से। तो आप देखेंगे जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 5 से करेंगे और 2 को -4 से करेंगे और दरमियान में प्लस लगा देंगे। इसी तरह अब आपने पहली रो जो है ना मुकम्मल कर लेने के बाद आप पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो ले लेनी है। इसी तरह उसको पहले उसके पहले मैट्रिक्स से कॉलम से करना है और वो इधर लिखेंगे। उसके बाद जब उसको दूसरे मैट्रिक्स कॉलम से करेंगे तो उसको इधर लिखेंगे। इसी तरह आपने फिर थर्ड रो लेनी है। थर्ड रो को जो है ना वो भी आपने इसी तरह इस्तेमाल करते हुए पहली मैट्रिक्स की जो थर्ड रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो उसको इधर लिखना है। फिर जबकि दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो उसको इधर लिख देना है। तो इसके बाद आप लोगों ने इसको आगे जो है ना वो सॉल्व कर लेना है। ये देखें अब ये 1, ये जो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। इसी तरह ये जो 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया 5 आ गया और 5 को 2 को -4 से किया तो -8 आ गया। इसी तरह आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो एंड पे स्टेप है इनमें आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, प्लस माइनस कर देना, तो एंड पे ये आपके पास आंसर आ जाएगा जिसमें ये जो है ना 3/2 का मैट्रिक्स हासिल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें आपको मैंने ब्रीफ कर दिया, इंतहाई ईजी है, आप अगर समझ के इसको करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई के हैं। तमाम जो है ना वो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया कि कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। इसमें जो 5 क्वेश्चन है इसमें जो है ना वो 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए बी और सी। नीचे उनके पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में ए को बी से और बी को ए से मल्टीप्लाई करके राइट और लेफ़्ट साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हो सकते हैं वेरीफाई, बाज़ का नहीं भी हो सकते, प्रोडक्ट में ये इक्वल नहीं भी हो सकते क्योंकि ए बी और इक्वल बी ए के बराबर नहीं होते, क्योंकि बाज़ का ये इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने इनको देखना है कि बराबर आते हैं या नहीं आते। इसके बाद ये सारे पार्ट इसी तरह जिस तरह आपने एडिशन के क्वेश्चन किए थे कि जो ब्रैकेट में हो पहले उनको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें ये बात याद रखनी है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें अगर पहले को जो आता है लेफ़्ट साइड पे मैट्रिक्स आता है उसको पहले लिखना है, जो राइट साइड पे आता है उसको बाद में रख के इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये बाकी क्वेश्चन इसी तरह हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जो है 3 मैट्रिक्स दिए गए, इनको भी आपने जो ए बी सी नाम दिया गया है और नीचे इसके 2 पार्ट हैं। इसमें क्या करना है कि मसला पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी टी ए टी, यानी कि इसमें आपने लेफ़्ट साइड पे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, बाद में उसका ट्रांसपोज लेना है। जबकि राइट साइड पे क्या करना है, अपने बी और ए का ट्रांसपोज लेके पहले बी टी रखना है और राइट साइड पे ए टी को रख के इनको मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसी तरह बी और सी के बारे में सेकंड पार्ट है। इसमें बी सी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेना है और राइट साइड पे बी और टी सी और टी का बी का ट्रांसपोज लेना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो इनका आंसर इक्वल है। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है ना 1.4 भी मुकम्मल हो गई है।